नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है आपने इंक्वायरी की है मैरिज एंड डाइवोर्स के क्वेश्चंस, ठीक है? दोनों ही मैं बताऊँगा कि इसके अंदर हम किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, किन मतलब कंसल्टेशन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना? ये अक्सर क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हमें कंसल्टेशन में हम क्या पूछ सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना टाइम मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर आपका जवाब दे दूँ। मैरिज की बात करें तो मैरिज के अंदर हम जान सकते हैं शादी कब होगी, इसके चांसेस बता सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर चांसेस हैं आपको अच्छे रिश्ते आएँगे, इस पीरियड के अंदर चांसेस है आपको खराब रिश्ते आएँगे। इसमें ये मत पूछिएगा कि मेरा पार्टनर कहाँ से आता है, मतलब किस फ़ील्ड का होगा, ये ज्योतिष मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता, लोगों को पता होगी क्योंकि सब अपनी-अपनी लाइन के माहिर हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे से मिल सकता है कि शादी होने के चांसेस 60 टू 70% एक्यूरेसी के साथ अगर आपके पास बर्थ टाइम है तो कब तक है? 1 मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? 2 मतलब दूसरा हो गया मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा पार्टनर की हॉरोस्कोप बहुत मैटर करती है क्योंकि दोनों मिला के प्रेडिक्ट करना ज़्यादा सही होता है। बट जैसे आ गया ना आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये मैं हूँ और ये मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों के बीच में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? तो हम ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये सेंसिटिव है, इसकी मैरिड लाइफ खराब है, कहाँ से इन-लॉज़ से प्रॉब्लम आएगी, ये सब छोटे-मोटे टॉपिक हैं, इन पे बात कर सकते हैं। बट वो किस फील्ड का होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे-जैसे पीरियड्स चेंज होते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। सपोज़ आपने मुझे मार्स की दशा में पूछा कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, तो मैं आपको बोलूँगा वो आर्मी, प्रोफ़ेशनल इनसे रिलेटेड हो सकता है। किसी यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड बिज़नेस में सॉरी काम में हो सकता है। बट दशा राहु की आ गई उसके बाद, तो फिर आपने पूछा तो वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो इसलिए वो प्रेडिक्शन जो गलत हो सके, वो कोशिश करते हैं ना ही दें। ठीक है ना? तो नॉर्मल प्रेडिक्शन अगर आप पूछेंगे, मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी, वो क्लियर आ जाता है जवाब। मैरिज क कब तक है 60 टू 70% इसकी भी एक्यूरेसी आ जाती है। आगे कैसे कंपैटिबिलिटी होगी, किस तरह का पार्टनर चाहिए, तो ये सारी बात कर सकते हैं। डाइवोर्स में भी हम ये बात कर सकते हैं कि क्या ये डाइवोर्स होने के चांसेस हैं? फिर इसमें डाइवोर्स की कुंडली में दोनों मैटर करती है कुंडलियाँ देखना, कि दोनों कुंडलियों में डाइवोर्स आ रहा है, कई बार एक हॉरोस्कोप में आता है तो दूसरे में नहीं आ रहा, तो फिर डाइवोर्स बहुत टाइट हो जाता है। मतलब एक बंदा केस करता है तो वो लटकता है। मगर अगर दोनों के में आ रहा है और कौन से पीरियड में आ रहा है, अगर हम वो पीरियड क्रैक कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब इस पीरियड में आपका डाइवोर्स हो जाएगा। क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा या नहीं होगा? झगड़े के साथ होगा, पैसा खर्च होगा या पैसा मिलेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये जवाब हम मैरिज और डाइवोर्स के अंदर देख सकते हैं। फिर इसमें रीमैरिज का भी क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि रीमैरिज होगी तो रीमैरिज कब तक होगी? रीमैरिज के चांसेस कैसे हैं? वो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? ये सारी अब बात करते हैं टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स आपको मैं 30 टू 45 मिनट्स दूँगा, जिस वीडियो कॉल के अंदर, ठीक है? एक टॉपिक के ऊपर। अगर आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो एक टॉपिक के ऊपर 30 टू 45 मिनट्स हम आराम से बात करेंगे। कई बार टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कई बार 30 मिनट्स में ही बात हो जाती है, कई बार 45 मिनट्स लगे तो कई बारी क्या होता है कि बात का लय चलता रहता है, तो वो कई बार 1 घंटे तक भी चला जाता है। बट मैक्सिमम टाइम जो मैं कहूँगा कि वो 45 मिनट्स आपको मैं इस पे दूँगा। आप क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप जो भी लॉजिकली पूछेंगे मैं उसका जवाब दूँगा। मैरिज में आप क्या पूछेंगे कि मेरी शादी कब होगी? मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी? तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इस टॉपिक पे हम कंसल्टेशन अब ले सकते हैं। बट उसमें अलग-अलग क्वेश्चन क्या मेरी सास परेशान करेगी? क्या वो पर्टिकुलरली पिन पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चन्स होंगे उसमें आप खुद ही उलझते रहेंगे और आप खुद ही अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और मेरा भी करेंगे। मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो कोर मैं आपको दूँगा। आपकी एस्ट्रोलॉजी भी देखूँगा, आपकी न्यूमरोलॉजी भी देखूँगा, आपके पाम को भी देखूँगा। क्योंकि तीनों चीज़ों को निचोड़ के जब कोई रिज़ल्ट निकलेगा वो आपको मैं दूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे बर्थ टाइम काफ़ी लोगों का सेम होता है, बर्थ डेट और बर्थ टाइम। मान लीजिए आपके साथ में ही कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बर्थ टाइम भी सेम है। बट हाथ से ये पता चलता है कि किस तरह की उसकी परवरिश हुई है। एक ही बेड के मान लीजिए एक ही आस-पास 7-7 बेड पे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक ही बर्थ टाइम पे, ठीक है? एक बच्चा कसाई का बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है किसी कुम्हार का। तो कसाई का बच्चा है तो उसको बचपन से ही काटना सिखाया जाएगा, तो वो उसका है, उसका फ़र्ज़ है, वो उसका वो जो काम है उसका। और पॉटर का बच्चा जो होगा वो बचपन से ही कुछ ना कुछ वो बना है, पॉटर ही बोलते हैं ना? हाँ, कुम्हार मान लीजिए, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो कुम्हार का बच्चा होगा तो वो बनाएगा। तो वो ऑटोमैटिकली शेप ऑफ द हैंड बदलेगी, ऑटोमैटिकली उसकी लाइनें बदलेंगी, ऑटोमैटिक उसकी परवरिश बदलेगी, तो टाइम पीरियड सेम आएगा दोनों पे। मतलब दोनों का अगर नुकसान होना है, तो दोनों का होना है। दोनों ने कन्वेंस खरीदनी है, दोनों ने खरीदनी है, मगर दोनों अपनी-अपनी औकात के हिसाब से खरीदेंगे। एक साइकिल खरीदेगा, तो एक मर्सिडीज़ खरीदेगा। वो तय होता है आपके लेवल के ऊपर कहाँ आप पैदा हो रहे हो, किस तरह के हो, तो वो सब के लिए हमें पाम चाहिए होता है।
तो वो तीनों एनालाइज़ करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो आप घबराइए मत कि मैं पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चन के आंसर देके आपको भगाने की नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, बट अगर वो बेकार की बात होगी तो वो आपको भी समझ आ जाएगी और मेरे को भी समझ आ जाएगी, तो उसपे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? ये टाइमिंग्स का और ये आपके क्वेश्चंस आप कैसे पूछ सकते हैं, ये